Hello children, today we are going to start the second chapter of your supplementary book. The name of the chapter is Bringing Up Kari. Kari, who is Kari? Kari is a baby elephant. Bringing up means पालन पोषण करना, देखभाल करना, look after. Children, this story has been written by Dhan Gopal Mukherjee. He was born on 6 July 1890 in West Bengal and died on 14 July 1936 at the age of 46. He wrote numerous books and stories for children, most of which describe the animal life of India and Hindu law and beliefs. Now children, come to the story. Today we will see and understand the story of a baby elephant. The story takes us through the life of the narrator who has a baby elephant named Kari. The narrator grows together with Kari and through this story narrates his experience. बच्चों, ये जो स्टोरी है इसमें नरेटर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. वो और करी दोनों एक साथ बड़े होते हैं, तो क्या क्या चीज़ें उनके साथ होती हैं वो सारी चीज़ें वो इस स्टोरी में शेयर कर रहे हैं. द स्टोरी इज़ अ वेरी स्वीट नरेटिव दैट मेक्स अस ग्रो फॉन्ड ऑफ करी. ये जो स्टोरी है बहुत ही प्यारी है और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम भी करी को पसंद करने लगते हैं. द रिलेशनशिप द नरेटर शेयर्स विथ करी इज़ प्योर एंड स्वीट. उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही प्यारा है. सो चिल्ड्रेन, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं. करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. Kari was 5 months old when he was given to the narrator to take care of. वो केवल 5 months का ही था जब वो नरेटर को दिया गया उसकी देखभाल करने के लिए. टेक केयर ऑफ मीन्स लुक आफ्टर, देखभाल करना. आई वॉज 9 year old and the narrator was 9 year old and I could reach his back if I stood on tiptoe. The narrator could reach his back. वो उसकी पीठ तक, back means here, पीठ तक पहुंच सकता था. If he stood on tiptoe. Tiptoe means standing on the tips of toes. जो पैर की फिंगर्स होती हैं उसके बल अगर वो खड़ा होता था तभी वो उसकी पीठ तक पहुंच सकता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. 2 साल तक. और नरेटर को यही लगता था कि उसकी जो हाइट है वो सेम है, उतनी ही है जितनी 5 months का था जब वो तब थी. वी ग्रीव टुगेदर. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. हम दोनों एक साथ पढ़े हुए. प्रोबेबली मीन्स परहैप्स, शायद, इसीलिए मुझे कभी नहीं पता चला कि वो कितना टॉल, कितना लंबा, उसकी हाइट कितनी है. ही लिव्ड इन अ पवेलियन. करी लिव्ड इन अ पवेलियन. पवेलियन शेड, एक शेड में रहता था. अंडर अ थैस्ट रूफ. थैस्ट रूफ मीन्स स्ट्रॉ कवर्ड. जो उसकी रूफ थी, उस शेड की जो रूफ थी, छत थी, वो किसकी बनी हुई थी? घास फूस की बनी हुई थी. विच रेस्टेड ऑन मीन्स टिकी हुई थी. थिक ट्री स्टम्प्स. किसके ऊपर वो टिकी हुई थी? ट्री स्टम्प्स. स्टम्प्स मीन्स ट्री स्टेम्स विच हैव बीन कट. जो पेड़ के मोटे तने होते हैं जिन्हें कट कर दिया जाता है, उसके ऊपर टिकी हुई थी. इसका मतलब है उस शेड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया था, सो दैट it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. क्यों ऐसा किया गया था? ताकि करी जब अपने शेड में मूव करे, वॉक करे और जो पोल्स थे, जो स्टम्प्स थे, उनसे बम्प्ड मीन्स नॉक्ड, टकराना, और उनसे जब टकराए तो वो कहीं
गिर ना जाए, वो शेड कहीं गिर ना जाए, इसलिए उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया था, मजबूत बनाया गया था. One of the first thing Curry did was to save life of a boy. The first achievement of Curry. उसका first achievement क्या था? उसने क्या किया था? एक बच्चे की जान बचाई थी. Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. करी बहुत तो नहीं खाता था, लेकिन फिर भी nevertheless मीन्स yet, फिर भी उसे 40 pounds मीन्स अप्रॉक्स 20 kg twigs मीन्स सॉफ्ट ब्रांचेस, जो कोमल कोमल टहनियाँ होती हैं, वो उसे चाहिए होती थी एक दिन में. क्या करने के लिए? च्यू मीन्स चबाना, और प्ले विथ खेलने के लिए. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. रोज़ सुबह नरेटर करी को रिवर में ले जाते थे उसको नहलाने के लिए. He would lie down on the sand bank. और जो रिवर है उसका जो बैंक एज किनारा था, वहाँ पर सैंड स्प्रेड थी, रेत बिखरी हुई थी, और करी उसी के ऊपर लेट जाता था. लाई डाउन, लेट जाना. While I rubbed him with the clean sand, and the narrator, he used to rub him with the clean sand. वो क्या करते थे? उसके ऊपर उस जो साफ सुथरी रेत थी उसको रब किया करते थे उसकी बॉडी के ऊपर फॉर एन आवर, 1 घंटे तक. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उसके बाद करी वाटर में जा कर के लेट जाता था काफ़ी लंबे समय तक. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. और जब वो वहाँ से रिटर्न होता था, पानी से बाहर निकलता था, तो उसकी जो स्किन थी वो शाइन करती थी लाइक एबोनी. एबोनी इज़ अ ट्री, एक ट्री है, उसकी जो वुड होती है ब्लैक कलर की होती है, काफ़ी शाइन करती है. उसी तरह करी की भी बॉडी शाइन करती थी. एंड ही वुड स्क्वील मीन्स ट्रम्पेट, क्राई with pleasure as I rubbed water down his back. कब वो क्राई करता था, स्क्वील करता था? जब ऑथर उसे नहलाते थे, नरेटर उसे नहलाते थे, तब वो स्क्वील करता था, चिल्लाता था. विथ प्लेजर मीन्स खुशी से. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर. उसके बाद वो नरेटर उसका ईयर, उसके कान को पकड़ के उसे वहाँ से ले जाते थे. बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है किसी भी एलिफेंट को कंट्रोल करने का, कंट्रोल करने का. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल. एंड आफ्टर दैट द नरेटर लेफ्ट करी ऑन द एज मीन्स बॉर्डर ऑफ द जंगल, वहाँ छोड़ देते थे. While I went into the forest and the narrator went into the forest. वो जंगल के अंदर जाते थे to get some luscious twigs for his dinner. Luscious means tasty and sweet smelling. Twigs सर्च करने के लिए, उसके लिए लाने के लिए, for his dinner, रात के खाने के लिए वो कुछ ट्विग्स सर्च आउट करने के लिए जंगल के अंदर चले जाते थे. वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स. अगर आप इन ट्विग्स को कट कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? यू मस्ट हैव अ शार्प हैचेट. हैचेट मीन्स स्मॉल एक्स, कुल्हाड़ी होनी चाहिए जो काफ़ी शार्प होनी चाहिए, धारदार होनी चाहिए. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट. आधे घंटे लग जाते हैं उस हैचेट को शार्प करने में, धारदार करने में. बिकॉज इफ़ अ ट्विग्स इज़ म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट. क्योंकि
अगर वो जो ट्विग है वो म्यूटिलेटेड मीन्स टॉर्न ऑकवर्डली और डिसफिगर्ड, अगर वो प्रॉपरली कट नहीं हुई तो एलिफेंट विल नॉट ईट इट, उसे नहीं खाएगा. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट twigs and saplings for curry. That was very difficult to search out twigs and saplings. Saplings means young plants. To search out twigs and saplings for curry, उसके लिए ढूंढना टहनियाँ और यंग प्लांट्स बहुत ही डिफ़िकल्ट था, मुश्किल काम था. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. मुझे हर तरह के पेड़ में चढ़ना पड़ता था, बहुत ही डेलिकेट एंड टेंडर मीन्स सॉफ्ट टहनियाँ सर्च करने के लिए, तोड़ने के लिए, कट करने के लिए. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्री, उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? यंग ब्रांचेस, जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं बैनियन ट्री की, वो उसे बहुत पसंद थी. which grows like a cathedral of leaves and branches. Cathedral means in the shape of church. चर्च के शेप में उसकी लीव्स और ब्रांचेस ग्रो होती हैं, तो वो उसे बहुत पसंद थी. I was gathering some. One day, the narrator was gathering some twigs for curry. One spring day in March, that was the month of March and season spring. Spring season था. When I suddenly heard curry calling to me in the distance, तभी नरेटर को आवाज़ सुनाई देती है करी की कि वो उसे कॉल कर रहा था in the distance, थोड़ा दूर से. As he was still very young, he was a baby, still he was a baby. The call was more like that of a baby than an elephant. इसीलिए जो उसकी कॉल थी वो एक बच्चे की ही तरह थी, ना कि एक एडल्ट एलिफेंट की तरह. आई थॉट somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him. इसीलिए जो नरेटर थे, he came down from his tree, जिस ट्री से वो कट कर रहे थे ट्विग्स को, वहाँ से तुरंत उतरे और बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए वो जंगल में, उस जंगल के किनारे पे पहुँचते हैं वेयर ही हैड लेफ्ट करी, जहाँ उन्होंने करी को छोड़ा था. बट ही वॉज नॉट देयर, करी वॉज नॉट देयर. आई लुक्ड ऑल ओवर. द नरेटर सर्च्ड हिम एवरीवेयर, चारों तरफ उन्होंने ढूंढा. बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, बट ही कुडेंट फाइंड करी, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ सकते थे, नहीं मिल रहा था वो. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, वो फिर नदी के किनारे गए. एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग एबव इट्स सरफेस. उन्होंने देखा कि कोई ब्लैक कलर की चीज़ अबव इट्स सरफेस, मतलब जो पानी की जो सतह थी, ऊपरी सतह थी, वहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई ब्लैक कलर की चीज़ स्ट्रगल कर रही है, कोशिश कर रही है बाहर निकलने की. देन इट रोज हायर, फिर वो चीज़ थोड़ा और ऊपर उठती है. एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, दैट वॉज द ट्रंक ऑफ करी. वो ट्रंक मीन सूंड, वो करी की सूंड थी एक्चुअली. आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, कि नरेटर को लगा कि करी वॉज ड्राउनिंग, डूब रहा था. आई वॉज हेल्पलेस, बट द नरेटर वॉज हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर सकता था. ही कुड नॉट डू एनी थिंग बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, वो वाटर में, रिवर में जंप नहीं कर सकता था. एंड सेव द 400 pounds of him, since he was much higher than I. 400 pounds means children approx 181 kg, क्योंकि जो करी था उसका वेट जो था अप्रॉक्स इतना था 400 pounds. और वो सिंस ही वॉज मच हायर देन द नरेटर, और वो नरेटर से काफ़ी ऊंचा भी था, उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा थी.
इस वजह से नरेटर हेल्पलेस था, वो कुछ नहीं कर सकता था। बट आई सॉ हिज बैक राइज एबव द वाटर, लेकिन नरेटर ने देखा कि जो करी की जो बैक थी, पीठ थी, वो थोड़ा ऊपर उठती है पानी में। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई मीन्स जैसे ही वो मुझे देखता है, he began to trumpet and struggle up to the shore. He started to trumpet means he started to cry, चिल्लाने लगता है, and struggle up to the shore. और shore means edge, किनारा, जो नदी का किनारा था वहाँ तक आने के लिए struggle करता है, कोशिश करता है. Then still trumpeting he pushed me into the water. अभी भी वो चिल्ला रहा था. एंड ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने करी ने मुझे वाटर में पुश किया. एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं उस स्ट्रीम में, रिवर में, पानी में गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. बॉटम मीन्स तल, वो जो रिवर था उसका जो तल था, धरातल था, वहाँ ऑथर नरेटर ने क्या देखा? बॉय लाइंग फ्लैट, बिल्कुल सीधा उस रिवर के बॉटम में लेटा हुआ था एक बॉय. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम. वो हालांकि जो बॉय था वो पूरी तरह से उस रिवर का बॉटम टच नहीं कर रहा था, बट वॉज समवॉट अफ्लोट. अफ्लोट मीन्स फ्लोटिंग, तैरना, लेकिन वो थोड़ा सा बॉटम से ऊपर था और फ्लोट कर रहा था, मीन्स तैर रहा था. उसकी जो बॉडी थी वो तैर रही थी पानी में. आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ. द नरेटर केम टू द सरफेस, सतह, पानी की जो ऊपरी सतह होती है वो वहाँ पर आते हैं. टू टेक माई ब्रेथ, सांस लेने के लिए. बिकॉज द नरेटर वॉज नॉट अ गुड स्विमर, वो बहुत अच्छा स्विमर नहीं था. और अगर आप अच्छे स्विमर नहीं हो तो देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टे अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी लंबे समय तक आप पानी के अंदर रहो, ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए वो बाहर निकलता है. एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक. और उसने क्या देखा? जब वो बाहर निकलता है पानी से तो उसने क्या देखा कि करी भी वहाँ पे खड़ा हुआ था. एंड हिज फीट प्लांटेड मीन्स धसे हुए थे, किसमें? सैंड में, रेत में. हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड, और उसने अपनी ट्रंक को स्ट्रेच करके रखा था, मीन्स फैला के रखा था, जस्ट लाइक अ हैंड, वेटिंग फॉर माइन. और ऐसा लग रहा था दैट करी वॉज वेटिंग फॉर द नरेटर, वो उसका वेट कर रहा था. आई डाइव्ड डाउन अगेन. डाइव डाउन मीन्स डुबकी लगाना. वो फिर से अंदर जाता है. एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, और उस बच्चे की भी बॉडी को खींच करके ऊपर लेके आता है जो डूब रहा था. नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, बट द नरेटर वॉज नॉट अ गुड स्विमर, आई कुड नॉट स्विम अशोर. इसलिए वो उस बच्चे की बॉडी को साथ में ले करके किनारे तक स्विम करके नहीं आ सकता था. एंड द स्लो करेंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. और जो नदी थी, जो पानी था, उसका जो करेंट था, प्रवाह था, वो कैसा था तो वो स्लो, बहुत फास्ट नहीं था, बहुत तेज़ नहीं बह रही थी नदी, लेकिन फिर भी नरेटर को स्विमिंग नहीं आती थी. इस वजह से क्या हो रहा था? करेंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, उसको नीचे की तरफ ले जा रहा था, पुल कर रहा था. सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करेंट, जब करी ने देखा कि हम दोनों, नरेटर और वो बच्चा जो था, वो दोनों धारा के साथ, करंट के साथ
बहते चले जा रहे थे. करी, who was usually slow and ponderous. करी was usually very slow, बहुत ही आराम आराम से काम करता था, वॉक करता था. एंड ponderous, ponderous means स्लो एंड डल. ही वॉज वेरी डल, बहुत ही डल था. तो लेकिन उस समय सडनली darted down like a hawk. darted down means ran quickly, बहुत तेजी के साथ वो दौड़ता है. like a hawk, hawk means it's a large bird. बाज, बाज बोलते हैं, उसकी तरह बहुत तेजी से वो दौड़ा. एंड केम हाफ वे, आधे रास्ते तक, पानी में आधे रास्ते तक आता है. इनटू द वाटर, वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन. अगेन करी स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, फिर से वो अपनी ट्रंक को, सूंड को आगे बढ़ाता है. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड. अब ऑथर, नरेटर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं. ही रेज्ड अप हिज हैंड टू कैच करीज ट्रंक, उसको पकड़ने के लिए. एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो स्लिप हो जाती है. ओके चिल्ड्रेन, नाउ दिस इज इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू.